हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल सोलर इन्फो बाय जे में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए एक अलग ही वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ है और इस गर्मी के मौसम में सबको एसी चलाना होता है सोलर सिस्टम पर। तो आज हम ये चेक कर रहे हैं कि 1.5 टन का एसी अपनी मैक्सिमम पावर पर कितने वोल्टेज लेता है, जिससे कि हम एक अच्छा इन्वर्टर ले सकें उसको हैंडल करने वाला। जैसे कि हमें 2 केवी का लेना पड़ेगा, 3 केवी का लेना पड़ेगा, उस हिसाब से हम ले सकें। तो ये हमने एनर्जी मीटर लगा दिया है और अब देख सकते हैं ये इसकी एमसी भी है एसी की। तो ये देखिए, हम एमसी को जैसे बंद करेंगे उसमें लाइट बंद हो जाएगी और जैसे ही ऑन करेंगे उसमें लाइट आ जाएगी। और जिसके पास में आप देख रहे हैं ये 16 एम्पियर का एक टू वे स्विच है, जिसमें हमें एक साइड नीचे के सिरे पर इन्वर्टर की लाइन ऐड कर रखी है, जिसका आउटपुट हमारा 233-234 वोल्ट है और ऊपर की साइड ग्रिड की लाइन कर रखी है। तो अभी फिलहाल जो ग्रिड से वोल्टेज आ रहे हैं 230 वोल्टेज आ रहे हैं। तो फिर आप लोगों को डाउट नहीं रहे, इसलिए हम इस ग्रिड के वोल्टेज को कट ही कर देंगे। उसके बाद ही हम एसी की टेस्टिंग करेंगे कि कई भाई लोगों को रहता है कि हाँ आप लोगों ने ग्रिड से चलाया है, इन्वर्टर पर नहीं चलाया है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ग्रिड से एसी को चला रहे हैं या इन्वर्टर पे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इस पर्पज़ से बनाई जा रही है कि हम कितने के किलोवाट का केवीए का इन्वर्टर लें। और ये बाहर का नज़ारा था, हमारे पेड़ पौधे वगैरह। ये हमारा मीटर है जो मेनलाइन का होता है, सभी का ऐसा ही होता है। और इसके पास हमने एमसीबी लगा रखी है, उसको हम कट कर देते हैं ये, और फिर चलते हैं अंदर। तो इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कितने किलोवाट, मतलब लोड कितने किलोवाट कैपेसिटी उठाने वाला इन्वर्टर परचेज करना चाहिए। उस केवीए तो ज़्यादा होता है क्योंकि 0.8 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाता है केवीए। तो कितने केवीए के इन्वर्टर लेना चाहिए। तो अब आप देखिए, जैसे हम ऊपर करेंगे, जैसे हमने बताया तो ऊपर वाली लाइन पे ग्रिड होती है, ऊपर करेंगे लाइन बंद हो जाएगी एमसीबी ऑन होने के बाद भी। ये देखिए लाइन ऑफ हो गई है। और अब हम लाइन ऑन करते हैं और ऊपर जो मीटर लगाया है उस मीटर के पास वाला जो स्विच है उसको ऑन करते हैं और एसी में सप्लाई देते हैं। जिससे हमारा वीडियो थोड़ा सा लेंथी ज़रूर होगा, वीडियो को पूरा वॉच करें जिससे आपको समझ में आए कि हाँ किस प्रकार एसी एक इन्वर्टर एसी काम करता है, हमें उस पर कितना सोलर लगाना चाहिए। इस वीडियो से वो भी आपको पता चलेगा। तो एसी को हम ऑन करते हैं रिमोट से। तो ये देखिए एसी में लाइट आ चुकी है और एसी ऑन हो चुका है। जैसे एसी ऑन हुआ उसका ब्लोअर चला तो एसी ने 30 वोल्ट के समथिंग अपना पावर कंजप्शन शुरू किया। तो 30 वोल्ट के समथिंग एसी पावर लेने लगी जैसे एसी चालू हुई। अब जब तक इसका कंप्रेशर ऑन होता है तो हम बात कर लेते हैं कि इन्वर्टर एसी, एक इन्वर्टर एसी होता है जिसका लोड धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे ही रिड्यूस होता है और एक लास्ट मोमेंट में लास्ट जो स्टेज होती है उस पर आकर वो स्टेबल हो जाता है कि इससे कम पे वो रनिंग में नहीं रह सकता। तो आज आपको वो स्थिति भी दिखाएंगे कि कम से कम एक इन्वर्टर ऐसे का कोई किसी भी ब्रांड का अच्छी कंपनी का हो तो कितने पर लास्ट में कितने वोट, कम से कम वोट पर वो चल सकता है। तो इससे ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि हाँ एक सोलर एसी लेना चाहिए क्या, हमें पैसा लगाना चाहिए या फिर एक इन्वर्टर एसी। तो देखिए कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे हमारे बातों में निकल गया। धीरे धीरे लोड को इंक्रीज करते हुए 600-700 वोट के लोड तक चला गया। 3 एम्पेयर पॉइंट का लोड अभी चला हुआ है और हमारे जो इन्वर्टर का आउटपुट है वो इन्वर्टर से सेट है, वो 230 वोल्टेज सेट है। हम हमारे पीस एमपीपीटी पीसी है माइक्रोटेक का, उसमें आउटपुट वोल्टेज रेंज हम सेट कर सकते हैं 250 तक। तो मैंने 230 सेट कर रखा है तो आउटपुट में 233 दे रहा है। अगर ये रिड्यूस भी होगा, एसी के कंप्रेसर से हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होते हैं जब वो अपनी हायर स्पीड पे जाता है, रिड्यूस भी करेगा ये तो 220 से नीचे तक नहीं जा पाएगा ये। तो धीरे धीरे लोड इंक्रीज़ हो रहा है। एक इन्वर्टर एसी की यही होती है कि वो अपना लोड धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है। अब हम इसका थोड़ा सा एसी को, अभी देखिए एसी 63% पर चल रहा था जब उसका लोड 800 कुछ वाट दिखा रहा था। तो हम इसको फुल कैपेसिटी पर लेके जाएंगे कि जब पीक गर्मी होती है हम आते हैं एसी चलाते हैं तो हमारे इन्वर्टर पे मैक्सिमम लोड कितना जाएगा हमारे एसी का, उस कैपेसिटी तक लेके जाएंगे 1.5 टन का एसी की। यहाँ ये 1400 वोट खाता है, 1500 वोट खाता है, 1600 वोट खाता है, कितने वोट खाता है ये, उस कैपेसिटी का लेके जाएंगे
और तभी हम जज कर पाएंगे कि हम हमारे लिए कौन सा इन्वर्टर, कितने केवीए का इन्वर्टर, जितने केवीए का लोगे उससे उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपका निकल कर आ जाएगा वो कितना किलोवाट का वो लोड चलाएगा और आपको कितने केवीए का इन्वर्टर लेना चाहिए। इन्वर्टर एसी और सोलर एसी का डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा, और ये भी पता चलेगा कि जब टारगेट हमारे रूम साइज के हिसाब से लगा रहता है एसी और हम अच्छे से टेम्परेचर पे चलाते हैं, तो जब अचीव हो जाता है वो रूम टेम्परेचर, तो हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से हम उस इन्वर्टर पे एसी लगा चलाने के लिए और अन्य हमारे जो घर के उपकरण उनको चलाने के लिए कितने सोलर पैनल उस पर इंस्टॉल करने चाहिए। तो अभी 73% का लोड ले रही है एसी, और 73% पे जो उसको वोल्टेज है वो है 1030 वाट के समथिंग है। और जैसा कि मेरे 231 वोल्ट हमारा इन्वर्टर आउटपुट दे रहा है, अभी तक कोई भी ड्रॉपेज नहीं मानेगा मैं, क्योंकि 230 तो हमने उसे सेट किया था इन्वर्टर से, और अभी तो ये वो प्लस माइनस 0.5 तो रहता ही है। 4.5 एम्पेयर का लोड अभी ये एसी ले रही है, और हमारे जो हॉल में ये एसी लगी हुई है जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, हमारे लगभग इसका जो स्क्वायर फीट एरिया की बात करें तो 350 स्क्वायर फीट का एरिया ही है। तो हमारी तो हमेशा हायर स्पीड में चलती है, लेकिन अभी जब बारिश का मौसम चल रहा है इस वजह से इसका कंप्रेशर लोड फटाफट नहीं ले पा रहा है। तो हम इसका ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इसका रूम टेम्परेचर जो अभी हमने कर रखा है वो 27 पे कर रखा है। इस टेम्परेचर को हम देख लेते हैं, इस पर फुल स्पीड पर जाती है तो उसके बाद अगर नहीं जाएगी तो हम इस टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, जिससे कि हमें एक्चुअल पावर पता चल सके कि हाँ पूरी कैपेसिटी पे कितने पे रन करती है। तो 90% पे आ चुकी है हमारी एसी। 90% पे आने के बाद में ये 1200 वाट का लोड ले रही है और लगभग 5.5 एम्पेयर का चल रहे हैं, और हमारा इन्वर्टर अभी भी 230 पे बना हुआ है, काफ़ी स्टेबल है। हमारे इन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज जल्दी से ड्रॉप नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं 1280 वोल्ट तक पहुंच चुकी है एसी का पावर कंजप्शन, और इस लोड पे तो अभी हमें एक डबल बैटरी का इन्वर्टर भी इस इन्वर्टर एसी को आराम से चला सकता है। लेकिन हम इसके मैक्सिमम पे जाएंगे कि हाँ मैक्सिमम जब रन होती है एसी तो कितने वॉट लेती है। तो अब इसका देख सकते हैं रूम टेम्परेचर 27 कर रखा था, अभी 12:36 पे कंटिन्यूसली बनी हुई है ये, और अभी ये थोड़ी देर में एफएल मोड में, यानी एफएल लिखा हुआ आ जाएगा उसके अंदर। तो ये एफएल लिखा हुआ आ गया। हमारे जो इस कंपनी की एसी है इसमें जो हमारा कंप्रेशर है उसको कितनी परसेंट बिजली खा रहा है उसको डिस्प्ले पे इंडिकेट करती है। एफएल का मतलब फुल लोड होता है। अब इसका जो नॉर्मल फुल लोड है वो 1380 वोल्ट का है, और हमारे जो आउटपुट है 227 वोल्ट अभी भी बने हुए, 227 228 वोल्ट। तो 1380 वोल्ट का ये एसी लोड ले रही है। 6 एम्पेयर इसके रनिंग एम्पेयर है, जो इसका नॉमिनल करंट है एक नॉर्मल 1.5 टन की एसी। अब हम बात करेंगे कि जब इन्वर्टर एसी के अंदर ऐसे फीचर्स आते हैं कि वो अपनी कैपेसिटी का 100% जाने के बाद में 10% और इंक्रीज कर सकती है, कोई एसी 15% कर सकती है। तो उस परसेंटेज को भी हम चेक करना चाहेंगे कि वो अगर वो परसेंटेज अगर क्रॉस कर जाती है तो एसी कितना वोल्टेज लेगी, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम वोट निकालना है इस एसी का, जिससे कि हम ये कंफर्म कर पाएँ कि हमारा जो इन्वर्टर है वो इतने केवीए का ही होना चाहिए, जिससे कि हमारा ये एसी आराम से चल सके उस पर। तो उसके लिए हमें अब हमारे जो हॉल का टेम्परेचर 29 डिग्री पर आ चुका है, 27 हमारी तरफ से सेट था, तो अब हमने इसको कर दिया 24 पर। वो इसलिए किया है कि अब हमें पता चलेगा अभी अपनी 100% क्षमता जो 380 वोट थी, जिसको 1400 वोट मान लेते हैं हम अपन, उसको ये कितना इंक्रीज करेगा, ये कहाँ तक लेके जाएगा कि 110% में कितना वोट और खाएगा ये देखिए। तो ये 1400 जैसे हमने वहाँ पे डाउन किया, ये 1400 और 50 वोट लेने लगा। थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़ा सा परसेंटेज और हायर साइड में चले जाए क्या पता। लेकिन इन्वर्टर ऐसे की कूलिंग ऐसे, ये तो अब आप देख सकते हैं 1580 वोट का, हम ये कह सकते हैं कि 1600 वोट का लोड और 7.5 एम्पियर का लोड एसी लेके चल रहा है। और हमारे इन्वर्टर के आउटपुट आप देख सकते हैं 225 स्टेबल है, ये काफ़ी बेहतरीन आउटपुट है, ड्रॉप नहीं करता है। किसी किसी ब्रांड के इन्वर्टर पूरे वोल्टेज ड्रॉप कर देते हैं, 200 वोल्ट के आसपास से भी नीचे ले आते हैं, इतने
हेवी लोड पर, जब क्योंकि एसी का कंप्रेसर जब हम ग्रिड से चलाते हैं उसमें भी वोल्टेज ड्रॉप करता है, नहीं तो अदर उपकरण से तो हमारे इन्वर्टर के वोल्टेज बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होते हैं। अब हम चेक करेंगे इसको, तो हमने देखा कि 1600 वॉट मैक्सिमम एक 1.5 टन का इन्वर्टर एसी खाता है। ये हमारा 5 स्टार का था, हो सकता है 3 स्टार हो तो 1700 वोट ले ले आपका, फिर इससे ऊपर नहीं लेगा। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें एक इन्वर्टर 1.5 टन का एसी चलाने के लिए कितने केवीए का इन्वर्टर खरीदना चाहिए जिस पर हमारा एसी आराम से रन कर सके। तो अब हमने इसके वापस से इंक्रीज कर दी है टेम्परेचर को, इसका आप देख सकते हैं जैसे हमने वहाँ पे इंक्रीज किया तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज गिरने लगे हैं। जैसे जैसे वोल्टेज गिरते जा रहे हैं, और हम आपको बताएंगे कि एंड में कि कितना परसेंट मैक्सिमम पर ये एसी जो इन्वर्टर एसी और रन कर सकते हैं और कितना लोड लेके चलते हैं जब अपनी ये डिजायर टेम्परेचर को अचीव कर लेते हैं। उस समय का जो डिजायर टेम्परेचर को अचीव करने के बाद एसी बिल्कुल एक आइडियल कंडीशन में चलता है। उस समय आइडियल कंडीशन में ये रूम के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए कितने वॉट लेता है, इस चीज़ का भी हम देखेंगे। क्योंकि जिससे हमें ये पता चलेगा कि सोलर एसी लोग कहते हैं कि 200 वाट पे रन करता है, 250 वाट पे रन करता है, 300 वाट पे रन करता है, इवन उससे भी कम आता है। उनकी कॉस्टें बहुत ज़्यादा होती है। क्या इन्वर्टर एसी इस कैपेबल है कि वो इतने कम वोल्टेज पर अपने को रनिंग में रखे? तो आज वही भी हम आपको बता देते हैं। तो 71% अभी ये ले रहा है, धीरे धीरे डाउन कर रहा है ये। तो 71% में 930 वोट का लोड ये दे रहा है, जो कंजम्पशन 930 वाट का कर रहा है 4 एम्पियर का। और अब देखिए आप, ये बिल्कुल फाइनल रिजल्ट है। जब हमने ये माने कि इस रूम का टेम्परेचर अचीव कर लिया है, और अचीव करने के बाद जब मेंटेन रखने के लिए जो कूलिंग मेंटेन रखने के लिए जो वोल्टेज की ज़रूरत होती है एसी को, इन्वर्टर एसी को, तो आप देख सकते हैं कि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। देखिए 205 से 210 या 200 यूनिट 200 वॉट सिर्फ 10% के लोड पर ये एसी रनिंग पर है, और 210 वॉट का ये अभी पावर कंजप्शन कर रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एफिशिएंट होते हैं इन्वर्टर एसी भी अपनी कूलिंग को अचीव करने के लिए। इससे हमें सोलर एसी के प्रति ज़्यादा पैसे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये देख सकते हैं आप। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, जिससे हमें और टाइम भी देना होता है इन सब चीज़ों के लिए। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होने की वजह से हमारे चैनल पे वीडियो थोड़े स्लो हो गए हैं। पहले डेली वीडियो आते तब 4 से 5 दिन में वीडियो आ रहे हैं, लेकिन हम वीडियो एक अच्छा और आपके लिए बिल्कुल जेन्युइन वीडियो बनाएंगे।